हेलो फ्रेंड्स। आज मेरी सर्जरी को 4.5 मंथ्स के करीब हो गए हैं एंड इफ़ यू सी मेरा हेयर ग्रोथ काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो शायद आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, आपने शायद कभी सोची ही ना हो। कई लोग पूछते हैं कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कितना आएगा। तो मैं आज थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में आपको ज़रूर बोलूँगा कि 4 तरीके के कॉस्ट होते हैं जो आप पे करते हैं जब आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। एक कॉस्ट के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि वो कॉस्ट होती है पैसे के फॉर्म में जो आप पे करते हैं, कि भाई मेरा पर ग्राफ्ट कॉस्ट इतना आया है, मेरी सर्जरी का टोटल कॉस्ट इतना आया। दूसरी कॉस्ट जो होती है वो आप अपने डोनर से पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब FUE सर्जरी कराते हैं तो आप अपने मल्टी ग्राफ्ट्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपके चेरी पिकिंग की जाती है ग्राफ्ट्स की। और जब आप FUT कराते हैं तो ये चेरी पिकिंग नहीं होता, तो पर ग्राफ्ट जो आपको फॉलिकल मिलते हैं या जो हेयर मिलते हैं वो FUT में कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू FUE। बट ये पहली सर्जरी पर ही लागू है बात। जब आप सेकेंड बार FUE कराएंगे सेम डोनर से तो ये पासा पलट चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने ट्रांसप्लांट की बात करूँ तो आप देखो जैसे 4.5 मंथ्स में ये काफ़ी सुंदर ग्रोथ दिख रहा है और मर्ज कर गया। मैंने 1300 ग्राफ्ट्स किए थे FUE मेथड से और जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ लगभग कम दिखती, थोड़ी कम दिखती यदि मैंने FUT से किया होता। तो इन 1300 ग्राफ्स में मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगभग 2.5 2.6 बैठा होगा। और उस तरीके से अगर मैं देखूँ तो मुझे ये बाल जो मिले तकरीबन आप समझिए कि 3000 से भी ज़्यादा बाल, मुझे ये लगभग 3000 के करीब बाल मिल गए। जबकि यदि मैंने ये FUT किया होता तो ये नंबर ऑफ हेयर मुझे कम मिलते। तो इसका मतलब आपने, यदि आपने FUE कराया है तो आपने एक कॉस्ट पे करी है उसकी अपने डोनर से। तो जब हम सोचें कि चलो जब हमें ज़्यादा हेयर मिल रहे हैं तो क्यों ना हम ज़्यादा ही बाल लगा लें, क्यों ना हम ज़्यादा ही FUE क्यों ना करें, फिर FUT करने का फ़ायदा क्या है। तो वही पहली सर्जरी में ये होगा, दूसरी सर्जरी में अब आपके पास सिर्फ सिंगल बचे और ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो आप अपने डोनर रिजर्व्स को कंज्यूम कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बारे में मैं बहुत सारी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। तीसरी एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, जो आप कॉस्ट पे करते हैं, वो कॉस्ट होती है आपकी हेल्थ से। यानी कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे ट्रांसप्लांट में मैंने, जैसे मैं ना तो मिनॉक्सिडिल लगाता, ना मैं फिनेस्ट्राइड खाता, क्योंकि मेरा यहाँ पर बाल सही है। पर सब लोग इतने लकी नहीं हैं, बहुत लोगों को हेयर लॉस प्रोग्रेसिव होता है और मुझसे काफ़ी कम एज पर होता है। सी मेरी एज तो 44 ईयर्स है। तो मेरे केस में तो ट्रांसप्लांट रिजल्ट ये स्टे करेगा, हो सकता है पूरा लाइफ, और मुझे ज़रूरत ना पड़े कुछ भी और करने की। पर सब लोगों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो। जैसा आप जानते हैं, कुछ ही दिनों के भीतर ट्रांसप्लांट के काफ़ी लोगों को रिपीट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। आप में से जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है अबाउट द परमानेंट नेचर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट और नॉन परमानेंट नेचर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स, तो वो ये बात जानते होंगे। आप में से वो लोग जो ट्रांसप्लांट्स ऑलरेडी करा चुके हैं और अब वो खाली हो गए हैं, वो भी ये बात जानते होंगे। आप में से वो लोग जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी लाइक काइंड ऑफ डेली डोज पे फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, वो लोगों ने देखा होगा कि उनके कुछ समय रिजल्ट स्टे करे, बढ़िया दिखे, पर थोड़े समय के बाद इवन ट्रांसप्लांटेड एरिया में भी काफ़ी गैप दिखने लग गए जो कि पहले नहीं दिखते थे। तो इसके पीछे कारण जो है वो है कि मिनिचराइज हेयर होते हैं वहाँ पर, जो इम्प्रूव कर जाते हैं दवा पर, और उससे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मैं अपने काफ़ी वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, और मैं वैसे अभी एक पूरी सीरीज़ में दिखाऊंगा ये चीज़ें, तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा। तो जब आप ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो आप यदि देख रहे हैं कि पेशेंट को फिनेस्ट्राइड दिया गया है 1 mg पर डे और मिनॉक्सिडिल 5% या 10% ट्वाइस अ डे,
तो आप देखिए काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका ये दवा पर आ रहा होगा। और इन दवाओं के एक ऐसा व्यक्ति जिसके सर पे बाल नहीं है और वो बाल चाहता है, डेस्परेटली चाहता है, तो वो बहुत उत्साहित होगा, बहुत खुश होगा। और ये बातें बताने का मेरा मकसद आपको हतोत्साहित करना नहीं है, पर रियलिटी से अवगत कराना है। तो यदि आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और उसके बाद आप फिनेस्ट्राइड और ये सब चीज़ें खा भी रहे हैं और रेगुलर खा रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ अच्छी दिखेगी, आपका ट्रांसप्लांट बेहतर दिखेगा और आपके ट्रांसप्लांट का जो क्रेडिट है वो ऑब्वियसली आपके ट्रांसप्लांट सर्जन को जाएगा। मुझे भी जाता है, मैं भी अपने कुछ पेशेंट्स में यूज़ करता हूँ। पर सब पेशेंट्स में, बहुत यंग पेशेंट्स में आँख बंद कर कर ये दवाइयाँ देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। और दूसरा, दवाई अगर आप नई साइड इफ़ेक्ट भी कर रही, तो दवा से टॉलरेंस भी बन सकती है। कुछ समय के बाद ये जब आपके ऊपर असर करना बंद कर देती हैं, तब फिर आप बहुत बड़ी परेशानी और दुविधा में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें प्लान करना आई थिंक काफ़ी ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है उस तरीके से प्लान करना कि जो आपके फेवर में, आपके हित में जाए। तो मैं भी अपने सभी पेशेंट्स को चाहूँ तो फिनेस्ट्राइड और ये सब खिला सकता हूँ। तो जो मैं रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, वो रिज़ल्ट कम से कम 2.5-3 गुना बेहतर दिखेगा, डेंस दिखेगा। पर यहाँ पे मेरा एम आपको एक शील्ड की तरह अपने क्लिनिक की दीवार पे टांगना नहीं है। मेरा एम है आपके सर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बाल बचाए रखने की, आपकी जद्दोजहद में आपका मेंटोर बनना, गाइड करना, ताकि आप अपने लिए उचित चीज़ें कर सकें। और जो चौथी कीमत आप चुकाते हैं अपने ट्रांसप्लांट की, वो होती है आपका विश्वास देके। तो ये विश्वास जो आप देते हैं, जो आप भरोसा जताते हैं सर्जरी पर, सर्जन पर, वो बहुत कीमती, बहुत बहुत कीमती होता है। और यदि आपका ट्रांसप्लांट खराब होता है, तो सिर्फ रिज़ल्ट ही खराब नहीं होता, बल्कि आपका मन भी खराब होता है, और आप वो भरोसा इस प्रोसीजर, इस प्रक्रिया और सर्जन पे से खो देते हैं। आप किस पे से खो रहे हैं भरोसा, ये इतना मैटर नहीं करता, पर भरोसा खोने की जो नुकसान है वो ये है कि कुछ समय के बाद ऐसे लोग फिर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं हर चीज़ पर। और जनरली हमें तो सिखाया ही जाता है बचपन से कि भरोसा मत करो, और लोग चीट करते हैं, और ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भरोसा करना ना खोएं, अपनी रिसर्च कर लें थोड़ी सी पहले अच्छे तरीके से, और ये जो सस्ते महंगे ट्रांसप्लांट्स और इन सब के माया जाल में ना फंसे। आप ये समझिए कि कोई चीज़ यदि आपके लिए उचित है ही नहीं, तो चाहे सस्ती है चाहे महंगी है, इट डज़ नॉट मैटर। आप बहुत महंगा ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब मैंने तो बहुत महंगी जगह से करा लिया है, वो अब तो मेरा बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट जितने केसेस हमारे पास आते हैं रिपेयर के लिए, उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे केसेस की होती है जिन्होंने काफ़ी महंगी जगहों पर ट्रांसप्लांट कराए होते हैं और उनके डोनर वगैरह सब खराब हो चुके होते हैं। तो महंगा सस्ता नहीं, अगर कोई भी चीज़ आपको, आपके बालों को संभालेगी, रिजल्ट देगी, वो होगी आपकी रिसर्च। और आई थिंक एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इसमें, वो है इंटेंट, नीयत। किस इंटेंट के साथ, किस नीयत के साथ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपकी सर्जरी कर रहे हैं। तो जैसे मैं अपने रिज़ल्ट की अब बात करूँ थोड़ी सी और, तो देखो मैं आपके सामने जो वीडियोस बना रहा हूँ, ये अभी तो मैं एज अ पेशेंट बोल रहा था, पर मेरे अंदर का जो डॉक्टर है वो जाग जाता है और वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोल ही देता है। तो पर खैर, आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिज़ल्ट, माई प्रोग्रेस। आप देखें तो 4.5 महीने में देख के बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि जैसे कि ये ट्रांसप्लांट हुआ है, और इतना नेचुरल और इतना बढ़िया दिखता है। मैंने अपना ट्रांसप्लांट हेड बिना शेव ऑफ करे किया था, तो मुझे ये एडवांटेज रहा कि मर्जिंग करी, ऑल्दो ये थोड़ा ट्रिकी होता है, बट यस, ये किया जा सकता है और इसके लिए आपको अच्छी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। मेरा ट्रांसप्लांट आप बहुत बारीकी से देखें तो ये बिल्कुल आपको हेयर लाइन वगैरह पे आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये कुछ ट्रांसप्लांट जैसा भी है। आप देखेंगे बहुत सारे एक्टर्स को जिनके की ट्रांसप्लांट में
आप देखेंगे कि पता चल जाता है आपको कि यार ये तो ट्रांसप्लांट हुआ है, ये तो इसने कुछ किया हुआ है। आप बहुत सारे और कोई छोटे-मोटे नहीं, बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स में भी आप ये देखेंगे कि उनका पता चल जाता है कि ये ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े एक्टर्स और बहुत सारे और लोग, सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स और पता नहीं कौन-कौन, उनके पास क्या पैसे नहीं थे और उन्होंने वो 10-15 रुपए पर ग्राफ वाले क्लिनिक से कराया। उन्होंने अपनी समझ में अच्छी ढंग से कराया है। बट आप सिर्फ अगर मार्केटिंग के ज़रिए भ्रमित होके जाएँगे कराने ट्रांसप्लांट्स, तो आपको हो सकता है कि इसी प्रकार के रिज़ल्ट्स मिलें। बट और मेरा ट्रांसप्लांट तो मैंने खुद भी नहीं किया है, तो मेरी टीम ने किया है। तो आप देखेंगे तो मेरी टीम ने इतना अच्छा और इतना बेहतरीन और सुंदर काम किया है, जो कि इतना नेचुरल, इतना बढ़िया दिखता है। तो कमाल है। मतलब आई एम सो ग्लैड टू यू नो हैव अ टीम लाइक दिस एंड विच बिलीव्स इन द कॉज, जो मेरे साथ इस काम को एक पूजा की तरह करते हैं, जो हम सब लोग इसको इतना एंजॉय करते हैं करना। और यही एंजॉयमेंट का जो गिफ्ट है, आप समझिए, वो मैंने अपने आप को दिया है इन बालों के ज़रिए। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो ट्रांसप्लांट कराने मेरे पास आते हैं, वो आते हैं कि भाई मेरे को ये बाल गंदा दिखता है या बाल की कमी से मैं गंदा दिखता हूँ और मुझे बस इस बाल की कमी से छुटकारा पाना है। मेरे कोई ऐसे बाल की कमी नहीं थी, मुझे बस मैं स्टाइल नहीं कर पाता था अपने बालों को, बाल इधर उधर बिखरे रहते थे, माथा चौड़ा दिखता था और पिक्चर्स में भी मुझे दिखने लग गया था। तो और मैं हमेशा स्टाइल करना चाहता था अपने बालों को, और इतने सारे पेशेंट्स को इतने अच्छे अच्छे हेयर लाइन्स बना के मन में एक लालच भी बनता था। तो खैर, मैंने इसलिए अपना ट्रांसप्लांट किया और अभी इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड दैट आई डिड दिस। और मैं सोचता हूँ कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, मुझे पहले ही खरीदना चाहिए था थोड़ा सा। तो आप में से वो लोग जो इनडिसीजन में बैठे हैं, जिनको लगता है कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा मेथड करना चाहिए, कौन सा मेथड नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी ये जानने और समझने में। और आप पूछ सकते हैं दिए गए नंबर्स पर और मेल पर, या फिर आप ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो दिया गया है उसको भर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपने बालों को, आप भी एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। और अपने से प्यार, सेल्फ लव, ये की है, इसके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे पास आने से पहले थोड़ा सा ज़रूर अपने ऊपर काम करके आएँ। मेरा एक चैनल है डॉक्टर शैल गुप्ता के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हैं, सेपरेटली यूट्यूब पे आपको मिलेगा, लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर मैं कुछ मेडिटेशंस, सबकॉन्शियस हीलिंग, सेल्फ हिप्नोसिस और ऐसी चीज़ें जो मैं बनाता हूँ, डालता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद। लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।